नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राष्ट्रीय योगी राष्ट्र गौरव भावलिंगी संत दिगंबर आचार्य श्री 108 विमर सागर जी महाराज ने आज दिगंबर चर्या के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देती हुई चतुर्मास से कलश स्थापना और एक मुनि के जीवन चर्चा पर प्रकाश डाला। दिगंबर आचार्य श्री 108 विमर सागर महाराज जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए दिगंबर मुनि के चर्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक व्यक्ति के जीवन में जब भी वैराग्य की भक्ति उत्पन्न होती है और वह संत मार्ग पर चलना चाहते तो उससे पहले भारतीय त्याग हो जाते हैं, परंतु सबसे अधिक जरूरी है अंदरूनी त्याग। अपने मन से राग द्वेष को दूर करना, सभी को समान समझना, सभी को एक देश में समझते हुए आशीर्वाद देना, या नहीं सोचा कि यह मेरा प्रिय है या मेरा दुश्मन है, क्योंकि बाहर से त्याग करना दूसरों को दर्शन आसान है, परंतु सबसे अधिक मुश्किल है अपने अंदरूनी राग द्वेष लालच को खत्म कर सभी पर प्रेम की वर्षा करना, सभी को समान भाव देखना। उन्होंने कहा कि दिगंबर मुनि दीक्षा के साथ ही नंगे पांव यात्रा करते हैं, क्योंकि वहां से चलने पर वहां के नीचे किसी भी जीव के आने का खतरा है। और दिगंबर मुनि अहिंसा परमो धर्म में यकीन करते हैं, चाहे वह परिवार हो, समाज हो, देश या संपूर्ण सभी को अहिंसा परमो धर्म का पालन करना चाहिए। और यही एक भावना ऐसी है जिससे सभी राग द्वेष क्लेश और दुश्मन की भावना भी समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि मुनि 4 पग की दूरी नीचे देखते हुए विहार करता है ताकि कोई भी चीज उसके पैरों के नीचे ना आ जाए, और वह 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं और वह भी विधि लेकर उठाते हैं, और यदि वह विधि नहीं मिलती तो उसके बाद अगले दिन आहार के लिए उठते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाध्याय, सामायिक प्रतिक्रमण, आहार, धर्म का प्रचार प्रसार, धार्मिक कक्षाएं के द्वारा ज्ञान की प्रभाव न फैलाना, प्रभु की भक्ति सभी मुनि की चर्या में आते हैं। मुनि की दिनचर्या 3:30 पर प्रारंभ हो जाती है और भक्तों के लिए केवल 10 बजे तक रहती है। उसके बाद मुनि श्री जी आर्यिका जी प्रतिक्रमण और स्वाध्याय करती है, जो कि तपस्या का एक अंग है। आचार्य श्री जी ने बताया कि 10 जुलाई 2025 को सहारनपुर के जैन बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर की चतुर्मास कलश स्थापना होगी, जिसमें बाहर अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जो भी पूरे साली श्रावक होगा उसी के कर कमल में उनके निर्देशन में कलश स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि अब 4 माह सावन और भाद्र पक्ष सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण जीवों की मृत्यु होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसे में जैन संत 4 माह एक स्थान पर रुकते हैं ताकि जीवों की मृत्यु न हो। उन्होंने बताया कि इस दौरान संत अपने ज्ञान रूपी गंगा से श्रावकों को सराबोर करते हैं और बताते हैं कि सूर्य अपनी प्राचीन से उग रहा है, केवल आपको अपने मन और दिमाग से खिड़की दरवाजे खोलने हैं ताकि ज्ञान की रोशनी से आप स्नानीभूत हो सके। उन्होंने बताया कि संत नंगे पांव इसलिए चलते हैं क्योंकि वह सभी का त्याग कर चुके होते हैं और न वह धन रखते हैं, न वस्त्र रखते हैं, न किसी चीज की लालसा करते हैं। वह केवल अपनी तपस्या में ही रहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। के दौरान जैन समाज सहारनपुर के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, संरक्षक राकेश जैन से सही जैन समाज के महामंत्री संजीव जैन और अन्य लोग उपस्थित रहे। किस तरीके से मान्यता रही है और कैसे आप इसको क्योंकि हम लोग जब यह दीक्षा की याद करते हैं तभी अपने सभी प्रकार के भौतिक साधनों का परित्याग करते हैं। हमको ना पैसा लगती है, ना किसी साधन देते हैं। यहाँ तक कि हमको कल भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें ही पता नहीं। हमारी चर्या को देख करके अगर कोई जैन श्रावक समझ लेता है तो साधु जन आए हैं, उनको भोजन के लिए, आहार के लिए लेकर जाना है, तो हम जब आहार को निकलते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर के कोई एक संकल्प ले लेते हैं। जैसे कि हमने संकल्प ले लिया तो किसी श्रावक के हाथ में 2 श्रीफल होंगे, 3 श्रीफल होंगे, 5 श्रीफल होंगे। अगर ये विधि मुझे मिल जाएगी तो मैं आहार को ले जाऊंगा। अगर वो विधि नहीं मिलेगी तो फिर उस दिन का हम लोगों का आहार का भी त्याग हो जाता है। और हम लोग 24 घंटे में चूंकि एक बार ही भोजन पान ग्रहण करते हैं, एक साथ भोजन पानी, और उसके बाद तो 24 घंटे के लिए हम लोगों का भोजन पानी आदि सबका परित्याग हो जाता है। हम लोग जो पैदल चलते हैं उसका भोजन यही होता है कि वाहन आदि से चलते समय कोई भी जीव उसके नीचे आ सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। हम जब पैदल चलते हैं तो 4 हाथ भूमि को देख करके होते हुए भी हम लोग विहार करते हैं। विहार करते समय हम लोग ज्यादा इधर उधर दृष्टि नहीं डालते हैं, तो हम अगर इधर उधर दृष्टि डालते और हम लोग चलते रहे तो कोई जीव अगर हमारे पैर के नीचे आ गया तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम लोगों की आस्था है
कि हर जीव के अंदर भगवान की शक्ति मौजूद है। इसलिए हम सभी लोगों की रक्षा, उनके प्रति सद्भावना की भावना रखते हैं। यही कारण है कि हम लोग पैदल ही बिहार करते हैं, वाहन आदि में फोर व्हीलर आदि पर हम लोग कभी बिहार नहीं करते। 4 महीने का चतुर्मास है, इसमें तपस्वियों के लिए क्या नियम है? जो 4 महीने का चतुर्मास होती है, इसमें हम सभी साथी एक तो जैसे कि अपनी बहुत सी सीमाएं बना लेते हैं। जिस समय हमारा चातुर्मास स्थापित हुआ, उसमें हमने पूरे एक सीमा बना लेने की 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, इससे आगे और हम लोग कभी चातुर्मास में नहीं जाएंगे। इसी सीमा के अंतर्गत हम लोग बिहार में चल सकते हैं। ऐसे तो चुनावी नहीं चलती हैं, लेकिन परिस्थिति के लिए सीमा बनाई जाती है कि अगर किसी नगर में कोई बीमारी फैल जाए, कोई महामारी फैल जाए, तो फिर इतने हम लोग आगे जा सकते हैं उस स्थान को छोड़ करके। वैसे चाहते नहीं हमारे समय जब साधु साधियां रहेंगे, अब इनके आहार आदि की भी विधि का नियम हो जाएगा कि अब आप लोग 5 हरी सब्जी आदि का उपयोग करें, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 4 अनाज का ही उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा आप लोग नहीं करेंगे। और प्रत्येक सामायिक प्रतिक्रमण, ध्यान, स्वाध्याय इसी में रहते थे अपनी क्रिया छोटे का पालन करेंगे, प्रवृत्ति में रहेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और जीव मात्र के कल्याण की भावना सुबह से लेकर शाम तक सभी साथियों के हैं। चातुर्मास की कलश स्थापना क्या रहेगा? चातुर्मास कलश स्थापना के लिए हम लोग प्रातः 10 बजे से मंच के प्रस्तुत होंगे और फिर वहीं पर चातुर्मास की स्थापना के जो सौभाग्यशाली पुण्यशाली श्रावक होंगे उनको वह सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर हम लोग अपनी कुछ भक्तियां करते हैं, उन भक्तियों के माध्यम से भी चातुर्मास की स्थापना होती है। जिस दिन हम लोग चातुर्मास करते हैं, उस दिन हम लोगों के सभी प्रकार के भोजन पान का त्याग रहता है। यानी उस दिन हम 24 घंटे का पूर्ण का भोजन पान का त्याग करते हुए चातुर्मास की स्थापना किया करते हैं। गुरुजी, नया व्यक्ति जो आपका शिष्य बनने के लिए शरण में आता है, तो क्या कुछ कहता है, किस तरह से? जैसे कोई नया व्यक्ति वैराग्य भाव से प्रेरित होकर के हम लोगों की शरण में आता है, तो उसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि एक तो आपको मौन की साधना करनी होगी, दूसरी आपको सामायिक की साधना करनी होगी। सामायिक करके सभी के प्रति आपको संभाव रखना होगा, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो। अतीत जीवन में आपका कोई शत्रु भी हो सकता है, अतीत जीवन में आपका कोई मित्र भी हो सकता है, लेकिन अब आप यदि इस मार्ग पर आ रहे हो तो आपको दोनों के प्रति संभाव रखना होगा। मित्र आ गया तो उसे भी वही आएगा, शत्रु भी आ गया तो उसे भी वही मंगलार्थ भाव है। अब किसी के प्रति का भाव आप नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम लोग उन्हें इन भावनाओं से जोड़ते हैं, क्योंकि बाहर की क्रियाएं पालन करना तो बहुत सरल है, बाहर की तपस्या करना भी बहुत सरल है, लेकिन जो अंदर के रागद्वेष के भाव है उनको जीत करके साधना करना, यही तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक सबने यही बताया कि अंदर के विकारों को जीतो, अंदर के दुर्भावनाओं को जीतो। तो बाहर की जो तुम्हारी उपवास आदि की साधना है या खड़े होकर के साधना है, बैठ करके साधना करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।